जिस प्रकार शारीरिक शक्ति के लिए या फिर निरोग रहने के लिए योगाभ्यास, व्यायाम आदि आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार मानसिक प्रखरता और आंतरिक स्फूर्ति के लिए ध्यान का अभ्यास लाभदायक होता है। ये जरूरी नहीं है कि ध्यान आप सुबह ही कर सकते हैं या फिर शाम को ही कर सकते हैं। जब भी आपका मन भटके, आपका मन इधर उधर हो और आपको जब भी समय मिले, आप उसी समय ध्यान कर सकते हैं। परंतु ध्यान करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान देना है, ये आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है शुद्ध आसन पर, जो ना तो अधिक नीचा हो और ना ही अधिक ऊंचा हो, बैठकर ध्यान करें। ध्यान के लिए बैठने का आसन ध्यान मुद्रा होनी चाहिए, यानी सुखासन। कमर सीधी करके और आंखें बंद करके शांति चित होकर बैठें। शारीरिक स्थिर करके मन की भटकन व विचलन को रोकने की कोशिश करें। सामने रखे दीपक, ओमकार या बिंब विशेष पर ध्यान लगाने की कोशिश करें। सबसे अच्छा तो यही है कि उगते हुए सूर्य की ध्यान किया जाए। मन को निर्विकार बनाने की कोशिश करें। ऐसा करते हुए मन के साथ जबरदस्ती या संघर्ष न किया जाए। कोई भी विचार आए, कोई भी दृश्य दिखे, उसे आने और जाने दिया जाए। शरीर, मन, बुद्धि और चित्त शांत एवं स्थिर रखें। प्रकाश की किरणों का ध्यान करते हुए अपने अंतर में भी प्रकाश के प्रवेश की कल्पना करें। ऐसी प्रतीत हो कि अंदर अहंकार मिट रहा है। हम प्रकाश के ओत-प्रोत होकर बाहर भीतर के प्रकाश में हो रहे हैं। प्रसन्नता, जागृति का अनुभव करें। चेहरे पर भी वही भाव लाएं। दिव्य चेतन सत्ता में अपने आप को लीन करते हुए आत्मसमर्पण, आत्मविसर्जन और आत्मविलय की भावना रखें। ध्यान के अंत में धीरे धीरे नेत्र खोलें और सामान्य स्थिति में आ जाएं। ध्यान के इस अभ्यास को कम से कम 15 मिनट तक नित्य रूप से करना चाहिए। इसके बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। इससे बुद्धि प्रखर एवं तीक्ष्ण होती है, मन शांत एवं स्थिर होता है, मुख पर प्रसन्नता के भाव के साथ एक तेज आता है। ध्यान का ऐसा अभ्यास प्रातःकाल जागरण के समय तथा रात्रि सोते समय करना लाभदायक ज़्यादा होता है। परंतु यदि आपको उस समय न मिले तो आप इसको कभी भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर ध्यान के अभ्यास में अपने आप को विचार शून्य स्थिति में बनाकर एक प्रकार का शिथिलीकरण किया जाता है। ध्यान करने से तरह तरह के विचारों और विकारों की टकराहट से हमारा थका हुआ मन विश्रांति एवं शांति का अनुभूति करता है। दिन में किसी भी समय जब मन थकान का अनुभव करे, कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद करके शरीर शिथिल करके शांति चित रहकर ध्यान किया जा सकता है। ध्यान के साथ एकाग्रता भी आवश्यक होती है। एक ही लक्ष्य को आगे रखकर कार्य किया जाए तो वह लक्ष्य सिद्ध हो जाता है। जिस प्रकार गुरु द्वारा परीक्षा लेते समय अर्जुन अपने लक्ष्य चिड़िया की केवल आंख ही दिखाई दी थी, ठीक इसी प्रकार कार्य चाहे कोई भी अध्ययन हो या फिर लिखने का कार्य हो या फिर किसी भी प्रकार का प्रयोगात्मक कार्य हो, विज्ञान गणित के गहन प्रश्न हो, उनको अच्छी तरह समझने और हल करने के लिए ध्यान तथा मनोयोग की बहुत ही आवश्यकता होती है। विद्यार्थी के 5 लक्षणों में बखोद ध्यान का उल्लेख किया गया है। जिस प्रकार बगुला अपने शिकार को पकड़ने में पूरी तरह खो जाता है, मग्न हो जाता है, वैसे ही ध्यान मग्न होकर विद्यार्थी को अध्ययन करना चाहिए। एक समय में एक ही कार्य करें। अधिक ज़्यादा इधर उधर मन को भटकाने से, अनेक तरफ मन को ले जाने से कार्य कुशलतापूर्वक संपादित नहीं हो पाता। ध्यान करने से हमारे शरीर को ऊर्जा एवं ताजगी प्रदान होती है तथा हम एक नई शांति एवं शक्ति का अनुभव करते हैं। गीता में सामान्य अभ्यास एवं शारीरिक कार्यों से ज्ञान को श्रेयस्कर बताया गया है। ज्ञान से ध्यान को विशिष्ट कहा गया है। ध्यान के कर्म फल के त्याग को श्रेष्ठ कहा गया है। इस प्रकार शुद्ध त्याग भावना से ही शांति प्राप्त होती है। दोस्तों, यदि आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो अपने लक्ष्य को लेकर 15 से 20 मिनट तक या फिर आधा घंटे तक ध्यान मग्न होकर अपने लक्ष्य के बारे में ही सोचें।
उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करिए ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।